हम करेंगे जनजाति, बुशमैन जनजाति। तो देखिए बुशमैन जनजाति कहाँ पे निवास करती है और क्या कुछ इनके लिए इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो चलो देखते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले देखिए जो बुशमैन जनजाति है इनके निवास स्थान की बात करते हैं। तो जो बुशमैन जनजाति है इनका जो निवास स्थान है वो कालाहारी मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका जो है निवास स्थान। तो इनका जो निवास स्थान है वो है अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी जो मरुस्थल है यहाँ पे ये जो जनजाति है ये निवास करती है। और ये जो जनजाति है अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूं तो ये जो हमारी भूमध्य रेखा है पृथ्वी पर 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से साउथ की तरफ जो साउथ हेमिस्फीयर है यहाँ पे 18 डिग्री साउथ से लेकर 24 डिग्री साउथ की तरफ यहाँ पे एक स्थान है बेचुआना लैंड, या फिर जिसको 1966 में बेचुआना लैंड, ये जो स्थान है यहाँ पे जनजाति निवास करती है। और ये जो स्थान है वर्तमान में, क्योंकि 1966 में इसका नाम जो है बोत्सवाना कर दिया गया, तो वर्तमान में इस क्षेत्र को बोत्सवाना क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है 18 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा जो अफ्रीका है, अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं जो है वो गुजरती है। ठीक है, तो यहीं से जो ये कर्क रेखा भी इसी ये जो हमारा महाद्वीप है इसी से गुजरती है, कर्क, मकर और भूमध्य रेखा। तो यही इसी में अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में ही 18 डिग्री साउथ से लेकर 24 डिग्री जो साउदर्न हेमिस्फीयर है इसके बीच में एक स्थान है बेचुआना लैंड, जिसको 1966 में बोत्सवाना का नाम दे दिया गया। तो ये जो स्थान है यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल जो है वो पाया जाता है। लीबिया और जो नामीबिया है ये भी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो जनजाति है इनका निवास स्थान है अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल। तो याद रखना कालाहारी के बुशमैन। ठीक है, तो कालाहारी के बुशमैन से आप याद रख लेना। और इन्हीं का जो अन्य नाम जो है कुछ और नाम भी इनको दिए जाते हैं। तो कुछ और नामों में देखिए इनको जो है वसाखा कहा जाता है। वसाखा रतवी, इन्हीं को रतवी भी कहा जाता है। और जो है कुसाना इन्हीं को कहा जाता है। तो ये कुछ नाम हैं जो इन्हीं को दिए गए हैं। कुसाना, तो ये 3 नाम हैं जो कि जो बुशमैन जनजाति है इनको इन 3 नामों से भी पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये ना जो हमारा कालाहारी मरुस्थल है इसमें निवास करने वाली जो जनजाति है, कुछ विशेषताएं देखिए कालाहारी मरुस्थल की भी देख लेते हैं हम, क्योंकि ये एक मरुस्थल है। यहाँ पे जो औसतन जो वर्षा होती है वो 25 सेंटीमीटर जो वर्षा है यहाँ पे औसतन वर्षा होती है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है ये काफी हाई टेम्परेचर यहाँ पे पाया जाता है, लेकिन जो रातें हैं वो ठंडी होती है यहाँ की। ठीक है, कहाँ की? कालाहारी मरुस्थल की। और जो कालाहारी मरुस्थल है इस कालाहारी मरुस्थल की जो जलवायु है, ये जो जलवायु है ये अर्ध उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है वो है। ठीक है, तो कालाहारी मरुस्थल में अर्ध उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो ये कुछ विशेषताएं थी कालाहारी मरुस्थल की, कालाहारी डेजर्ट की। तो कालाहारी के बुशमैन ध्यान रखना। तो चलिए बात करते हैं इनकी आर्थिक जो कार्यकलाप है, जो अपना जीविका के लिए जो ये काम करते हैं तो वो किस प्रकार का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बुशमैन जनजाति है आखेट का काम करती है, भोजन एकत्रित करने वाली जनजातियों में से एक जनजाति है। बहुत सारी जनजातियां हमने लास्ट क्लास में देखी थी जो कि भोजन एकत्रित करने वाली जनजातियां थी। तो उन्हीं में से एक जनजाति हमारी है बुशमैन। तो यहाँ पे देखिए जो कालाहारी मरुस्थल के जो लोग हैं इनका जो मुख्य जो व्यवसाय है, या फिर आप बात कर सकते हो कि इनका जो मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है, बुशमैन का जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो है आखेट। ये लोग जो है आखेट करते हैं
आदि का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे देखिए जो कालाहारी मरुस्थल है ना, कालाहारी मरुस्थल में एक तरबूज पाया जाता है, तयामा, तरबूज का नाम है तयामा। तो ये लोग जो है जलापूर्ति के लिए, जलापूर्ति के लिए तरबूज का प्रयोग करते हैं। कि कौन सा तरबूज का, तरबूज का भी नाम दिया गया है पर्टिकुलर, तयामा तरबूज। तो तयामा तरबूज है, यहाँ पे जलापूर्ति का काम करता है। और यहाँ पे जो ये हमारा कालाहारी डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट में एक उद्यान भी पाया जाता है जिसका नाम है ओटाशा, एटाशा। ठीक है, तो ये जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। तो कालाहारी मरुस्थल जो है उसी में हमारी जनजाति है, और ये जो जनजाति है बुशमैन जनजाति, ये चींटियां और दीमक को भोजन के रूप में जो है ग्रहण करती है। और ये जो बुशमैन है, बुशमैन जो है सर्वभक्षी होते हैं। जो बुशमैन है वो सर्वभक्षी होते हैं। जलापूर्ति के लिए तयामा नाम के एक तरबूज का जो है ये प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए जो वस्त्र हैं, वस्त्र में बुशमैन जो जनजाति है वस्त्रों में यहाँ पे जो है जो पुरुष है वो तिकोने लंगोट का प्रयोग करते हैं, जबकि स्त्रियां जो है वो एक चोंगे का प्रयोग करती है, और इस चोंगे को कहा जाता है क्रॉस। चोंगा जो है ये स्त्रियां प्रयोग में लाती हैं, और ये जो चोंगा है इसको भी नाम दिया गया है क्रॉस का। तो वस्त्र के रूप में जो पुरुष है वो एक तिकोने लंगोट का प्रयोग करते हैं, जबकि जो स्त्रियां हैं वो एक चोंगा पहनती है, और इस चोंगे को नाम दिया गया है क्रॉस का। ठीक है, तो ये जो चोंगा है जो कि स्त्रियां प्रयोग में लाती हैं, तो उस चोंगे को बोलते हैं क्रॉस। तो चलिए देखते हैं, अब ये जो था वस्त्र, वस्त्रों की हमने बात कर ली है। वस्त्र के बाद हम बात करते हैं इनके निवास स्थान की, जो यहाँ पे निवास गृह की। तो ये जो बुशमैन जनजाति है ये चट्टानी गुफाओं में निवास करती है, और इनकी जो झोपड़ियां हैं वो पशुओं की खाल से या फिर जो हमारे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों से जो है ये अपनी जो झोपड़ियां हैं वो बनाती है। और एक जो है बहुत सारी जो झोपड़ियां मिल जाती है, तो एक ऐसा ही गांव सा बन जाता है जिसको वर्फ कहा जाता है। तो निवास गृह में देखिए जो इनका जो निवास गृह है, ये लोग चट्टानी गुफाओं में रहते हैं, चट्टानी गुफाओं में रहते हैं। और ये जो झोपड़ियां बनाते हैं, इन झोपड़ियों में ये जानवरों की खाल या फिर जो वृक्ष है, वृक्षों के जो पत्ते हैं, पत्तों का प्रयोग करके ये जो है झोपड़ियां बनाते हैं। और इस प्रकार से जैसे जो अस्थायी जो झोपड़ियां हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं 3-4 या 10-12 के आसपास, तो एक अस्थायी गांव हो जाता है, और इस अस्थायी गांव को वर्फ कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, अस्थायी गांव जो है बुशमैन का वो वर्फ कहलाता है। चट्टानी गुफाओं का ये लोग प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए ये जो बर्तन है, किस प्रकार से बर्तन का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए जो बुशमैन जनजाति है ये बर्तन के रूप में, बुशमैन जनजाति जो है वो बर्तन के रूप में जो शुतुरमुर्ग है, क्वेश्चन आया था कि बर्तन के रूप में कौन सी जनजाति शुतुरमुर्ग के अंडे का प्रयोग करती है। तो जो शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग के अंडे का प्रयोग, शुतुरमुर्ग के अंडे का प्रयोग ये लोग जो है जल रखने के लिए करते हैं। और कई बार तो ये लोग जो है शुतुरमुर्ग के अंडे का प्रयोग जो है आभूषण बनाने के लिए भी करते हैं। तो जो शुतुरमुर्ग के अंडा है, अंडे में ये जो है जल को रख लेते हैं खाने के लिए, जो भोजन के रूप में, जो भोजन को रखने के रूप में जो है ये अंडे का प्रयोग करते हैं। और आभूषण बनाने के लिए भी शुतुरमुर्ग के अंडे का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे देखिए जो इनका जो औजार है, शुतुरमुर्ग, ये जो बुशमैन जनजाति है औजार के रूप में ये जो शुतुरमुर्ग है ना, शुतुरमुर्ग के व जिराफ,
करते हैं। तो इनके जो औजार बने होते हैं वो भी शतुरमुर्ग और जिराफ के पैर जो है उनको घिसकर बनाए गए होते हैं। आगे का जो भाग है उसको ये लोग जो है नुकीला कर लेते हैं और इस प्रकार से ये जो है इनका प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए जो आधुनिक जो संस्कृति है किनकी, जो बुशमैन जनजाति है, बुशमैन जनजातियों की जो आधुनिक संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग जो है ये लोग अब आखेट का काम तो करते ही हैं, लेकिन आखेट के साथ साथ ये लोग जो है आदिम कृषि का कार्य भी करने लगे हैं। तो वर्तमान में इनकी स्थिति कैसी है कि आखेट तो करते हैं, आखेट के काम के साथ साथ जो है ये लोग जो है आदिम कृषि, जो हमारी जो स्थानांतरण कृषि है उस प्रकार से जो कृषियां है ये वो कृषि करते हैं। जो स्थानांतरित कृषि है इसमें क्या होता है, इसमें कुछ टाइम के लिए एक जमीन जो है वो बोली जाती है, जब उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है तो दूसरी जगह पर जाकर जो है कृषि करने लग जाते हैं लोग। तो इस प्रकार से जो बुशमैन जनजाति है ये आदिम कृषि का कार्य भी करती है। और जो यूरोपियन लोग हैं, यूरोपियन जो लोग हैं उनके आक्रमण के कारण जो है ये जो बुशमैन जनजाति है इनकी संख्या काफी कम हो रही है और वर्तमान में इनकी जो संख्या है घटती चली जा रही है। तो ये वर्तमान स्थिति है बुशमैन जनजाति की। तो चलिए देखिए आज की क्लास में हमने क्या देखा। हमने आज की क्लास में देखा बुशमैन जनजाति का जो निवास स्थान है, कहाँ पे निवास करती है। इसके बाद जो है हमने देखा था कालाहारी मरुस्थल की कुछ विशेषताएं और इनका जो आर्थिक क्रियाकलाप है, निवास स्थान और इनका जो बर्तन है, बर्तन से यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि शतुरमुर्ग के अंडे का प्रयोग जो है भोजन रखने के लिए कौन सी जनजाति करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि शतुरमुर्ग के अंडे का प्रयोग जो है बुशमैन जनजाति करती है और इनका जो भोजन है वो चींटी और दीमक है। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो हमारी बुशमैन जनजाति है कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जनजाति के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड धन्यवाद।